क्लास 8th D। वेलकम टू द क्लास। बच्चों, व्याकरण वीथी बुक से आज हम आपका चैप्टर नंबर 17 पदबंध तथा वाक्य इसको पढ़ेंगे। स्वतंत्र तथा सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो इन्हें पद कहते हैं। वाक्य इन्हीं पदों का व्यवस्थित रूप है। वाक्य में आया हुआ प्रत्येक पद कुछ ना कुछ व्याकरणिक कार्य करता है। जैसे लड़की गाजर खा रही है, ऊपर लिखे हुए वाक्य में लड़की और गाजर ये क्या है? संज्ञा शब्द। खा रही है क्रियापद। लड़की का अगर हम व्याकरण के हिसाब से इसका रूप देखें तो ये है कर्ता तथा गाजर कर का कार्य कर रही है। इसी वाक्य में आए कर्ता पद को इस प्रकार भी प्रयोग किया जा सकता है, एक लड़की गाजर खा रही है, या फिर एक छोटी लड़की गाजर खा रही है। यहाँ पर लड़की या फिर एक लड़की या फिर एक छोटी लड़की तीनों ही कर्ता हैं। इन तीनों में एक, दो तथा तीन पद क्रमशः आए हैं। ऐसे ही पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। तो बच्चों, हम इसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण, है ना? जैसे अ, आ इत्यादि। जब इनका सार्थक समूह बनता है, यानी वर्णों का एक समूह बनता है और उसका अर्थ होता है, तो उसको हम कहते हैं शब्द। जैसे आप पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, है ना? कमल है, इसी तरह के अन्य अनेक शब्द हैं। जब इन शब्दों को व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया जाता है एक वाक्य में, तब इस वाक्य के अंतर्गत हर एक शब्द को एक स्थान मिलता है। यानी जब हम वाक्य बनाते हैं तो कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं प्रयोग कर देते, उसको सही तरीके से प्रयोग करते हैं और उसका एक स्थान होता है। तो इस तरह से प्रत्येक पद क्या कार्य करता है? कुछ ना कुछ व्याकरणिक कार्य। तब ये शब्द ना कहलाकर क्या कहलाते हैं बच्चों? पद। इसी तरह से एक वाक्य लड़की गाजर खा रही है को हमने तीन प्रकार से इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। लड़की गाजर खा रही है, एक लड़की गाजर खा रही है, एक छोटी लड़की गाजर खा रही है। तो इसमें जो हमारा कर्ता है वो है लड़की, और उसके साथ हमने एक या फिर एक छोटी ये शब्द जोड़े हैं। तो कई पदों के योग से निर्मित वाक्यांश जो एक ही पद का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पदबंध। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पदबंध के प्रकार, यानी हमारे पदबंध जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध, पांचवा है अव्यय पदबंध। सबसे पहले संज्ञा पदबंध के बारे में जानेंगे। वाक्य में संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध क्या कहलाते हैं बच्चों? संज्ञा पदबंध। जैसे नन्हे नन्हे ढेर सारे बच्चे आए, तो यहाँ पर बच्चे शब्द के साथ जुड़ने वाले जो शब्द हैं वो हैं नन्हे नन्हे ढेर सारे बच्चे, और अंत में बच्चे शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो ये हमारा कहलाएगा संज्ञा पदबंध। देन है लकड़ी की पुरानी मेज टूट गई। मेज क्या है? संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। तो मेज के विषय में क्या है? लकड़ी की पुरानी मेज, ये क्या कहलाएगा? हमारा संज्ञा पदबंध। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। जब एक से अधिक पद जुड़कर सर्वनाम का कार्य करते हैं या कार्य करें तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम पदबंध। इस नगर में बनने वाली कलाकृतियों में से कुछ मेरे पास हैं। हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों? तो बच्चों, इसमें पहले वाले वाक्य में इस नगर में बनने वाली कलाकृतियों में से कुछ, ये आपका सर्वनाम पदबंध बनता है। इसी तरह से दूसरे वाले वाक्य में तुम शब्द तक जो है ये सर्वनाम पदबंध बनता है। ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है, जैसे तुम।
तीसरा है विशेषण पदबंध। आप जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं, क्योंकि यह सब हम पूर्व में अपने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, पहले इन सब चैप्टर्स के बारे में जान चुके हैं। तो विशेषण शब्द क्या है यहाँ पर? जब एक से अधिक पद जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं तो उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। क्या जुड़ते हैं? एक से ज्यादा। ये सब कलियां नन्ही, कोमल, लाल, नाजुक हैं। तो कलियां कैसी हैं? नन्ही, कोमल, लाल, नाजुक। ये बना विशेषण पदबंध। जल्दी जल्दी बोलने वाले, यहाँ तक लोग को इंक्लूड नहीं करेंगे, लोग आज चुप हैं। तो जल्दी जल्दी बोलने वाले, इन शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि ये विशेषण पदबंध है। देन है क्रिया पदबंध। एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को बच्चों क्या कहते हैं? क्रिया पदबंध। जैसे उदाहरण देखेंगे, धीरज पढ़कर सो गया। तो धीरज ने पहले क्या काम किया है? पढ़ने का, यानी पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है। देन सो गया, तो पढ़कर सो गया, ये हमारा क्रिया पदबंध है। आपको बिस्तर उठाकर चल देना चाहिए। तो आपको पहले क्या काम करना है? उठाने का, यानी उठाकर चल देना चाहिए। तो ये बने हमारे क्रिया पदबंध। अंतिम पदबंध है अव्यय पदबंध। अव्यय जिस या किसी वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर अव्यय का कार्य करते हैं तो उस पदबंध को क्या कहते हैं बच्चों? अव्यय पदबंध। उदाहरण दिए गए हैं, घर के आगे की ओर बरगद है, यमुना के किनारे किनारे घर है। तो आपको अभी आपने अव्यय शब्द पढ़े थे, तो उन अव्यय शब्द का यदि यहाँ पर रहता है प्रयोग तो उसे क्या कहते हैं? अव्यय पदबंध, के आगे की ओर। आई होप बच्चों पदबंध में पद किसे कहते हैं? यानी स्वतंत्र तथा सार्थक वर्णों का समूह शब्द, और ये शब्द व्याकरणिक नियमों के अनुसार जब वाक्य में प्रयुक्त हुआ तब यह शब्द पद कहलाता है। राइट। फिर है पदबंध। कई पदों के योग से निर्मित वाक्यांश जो एक ही पद का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पदबंध। और ये पदबंध की जो श्रेणियां हैं या प्रकार हैं वो हैं संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध तथा अव्यय पदबंध। आई होप पदबंध आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आज हमने इस वीडियो में केवल इतना ही जाना है। इससे आगे के भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय।